नमस्कार साथियों, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, कुछ मनवादी तत्व हमें उल्टी सीधी कमेंटों में गालियां दे रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं। जो एक मेरी वीडियो वायरल हुई बाबा साहब की जयंती को लेकर, तो मनवादी तत्व गालियां दे रहे हैं कि तूने मेरे भगवान का अपमान किया है, तेरा ये कर देंगे, तुझे काट देंगे, तुझे मार देंगे, तेरा वो हाल करेंगे। तो एक बात समझ में नहीं आती यार, इन लोगों के भगवान ये भगवान को पर इतनी श्रद्धा रखते हैं, भगवान पर इतना विश्वास करते हैं, तो यार इनके पास एक वशीकरण मंत्र होंगे जो वशीकरण मंत्रों से किसी भी आदमी पर नुकसान कर सकते हैं, किसी भी आदमी को गायब कर सकते हैं, मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये लोग उन मंत्रों द्वारा हमें भस्म क्यों नहीं करते? जो वशीकरण मंत्र है उन मंत्रों द्वारा हमें ख़त्म भी कर सकते हैं, उन मंत्रों द्वारा हमारा कोई भी हाल कर सकते हैं। तो ये लोग उन मंत्रों से उच्चारण करके भी तो हमारा कुछ कर सकते हैं। अगर ये लोग उन मंत्रों से कुछ नहीं कर सकते तो इसका मतलब स्पष्ट है कि भगवान इस धरती पर नहीं है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? अगर ये मनवादी तत्व उन मंत्रों से कुछ नहीं कर सकते तो इससे ये सिद्ध साबित होता है, स्पष्ट साबित होता है कि धरती पर भगवान नहीं है। ओनली हमारे बहुजन समाज के युवाओं को, बहुजन समाज की महिलाओं को, बहुजन समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं ये मनवादी तत्व। और वास्तव में भी धरती पर ईश्वर नहीं है, प्रकृति ही ईश्वर है, प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति ही सब कुछ है। बस इनका काम इतना है कि शिक्षा से इन्हें वंचित करो। शिक्षा इनके पास नहीं होनी चाहिए, डिग्रियां इनके पास नहीं होनी चाहिए और नौकरी इनके पास नहीं होनी चाहिए, जब ये हमारे ऊपर गुलामी कर सकते हैं। अगर इन लोगों के पास शिक्षा, संघर्ष और संगठित ये लोग रहेंगे नहीं तो ये लोग हम लोगों को तोड़कर अलग अलग बिखरा कर हम लोगों के ऊपर गुलामी कर सकते हैं। इनका कारण यही है। और जो पहले होता चला आया था गुलामी में, वही ये लोग चाहते हैं, वही ये लोग करना चाहते हैं कि हम लोगों को ये लोग कैसे गुलाम बनाएं। जब हम लोग सारा कुछ इनका ढोंग पाखंड जान चुके हैं तो इन लोगों का कोई भी मंत्र, कोई भी विद्या काम नहीं आ रही है। समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर इन लोगों में इतनी ही विश्वास है, इतनी ही श्रद्धा है, इतना ही ये लोग 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं तो हम लोगों को भस्म भी तो कर सकते हैं। इनको कहीं भी कानून में, अब एक बात समझिए, संविधान बाबा साहब ने लिखा, बाबा साहब ने संविधान इसलिए लिखा, कहीं भी अगर कोई भी एट्रोसिटी होती है, अगर न्याय नहीं मिलता है तो संविधान के बनाए हुए कानून द्वारा, बाबा साहब के बनाए हुए कानून द्वारा उनको सजा देकर और उनको दंड दे सकते हैं। समझ में आई? पर इनके पास तो विद्या है, इनके पास तो सरस्वती जी हैं, इनके पास बजरंगबली जी हैं, इनके पास भोले शंकर जी हैं, इनके पास ऐसे भयानक भयानक मंत्र हैं जिससे कि इंसान को भस्म किया जा सकता है और जिससे इंसान को खत्म, नष्ट किया जा सकता है। अगर ये लोग मंत्रों से किसी पेड़ को भस्म कर दें तो इंसान को भी भस्म कर सकते हैं, इंसान को भी खत्म कर सकते हैं। इन लोगों के पास ऐसे भयानक भयानक अद्भुत मंत्र हैं, पर ये लोग पता नहीं अब संविधान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि संविधान, आरक्षण। अरे आरक्षण खत्म करना है, संविधान खत्म करना है तो ये लोग मंत्रों द्वारा खत्म कर सकते हैं। अगर इन लोगों को न्याय चाहिए तो थाने में FIR लिखाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि FIR लिखाने से आप लोग थाने के चक्कर काटोगे। अगर आप लोगों के कोई भी भगवान को ठेस पहुंचती है, आपके धर्म को ठेस पहुंचती है, आपके किसी भी इंसान को ठेस पहुंचती है, देवी देवता को ठेस पहुंचती है, तो आप लोग मंत्र द्वारा इंसान को भस्म कर सकते हैं। ये आप लोगों को शायद मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग अपने पुराने वाले ज्ञान से भटक गए हैं। इसलिए बाबा साहब ने तो जो ज्ञान दिया था, जो संविधान, जो कानून बनाया था, वो तो हम लोगों के लिए बना दिया। अब आप लोग अपना कानून और अपना जो ज्ञान था वो उससे भटक गए हैं और इंसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो अत्याचार करने की भाई मनवादी लोगों को जरूरत नहीं है। वो अपने पुराने वाले हिस्ट्री में चले जाएं, पुरानी हिस्ट्री ढूंढ कर देखें। जो तुम्हारे मंत्र, मनवादियों मेरी अच्छे से बात सुनना,
जो तुम्हारे मंत्र, जो तुम्हारे श्रद्धा, जो भगवान की आस्था है, उस द्वारा, उस मंत्र उच्चारण द्वारा आप हमें वशम कर सकते हैं, आप हमें दंड दे सकते हैं। हम दंड लेने के लिए और दंड सहने के लिए तैयार हैं, हम वशम होने के लिए तैयार हैं। आप लोग यार करिए तो सही, आप लोग क्यों कानून के चक्कर काट रहे हो? आप लोग दंड दीजिए, परंतु भगवान के बनाए हुए मंत्र द्वारा। चलो, तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमें इस वीडियो के, जो वीडियो मैंने बनाई है, इस वीडियो को देखकर आप लोगों को थोड़ी मिर्ची भी लगी होंगी। मिर्ची लगी है, चलो लगती रहे, परंतु जो देवकी नंदन और जो बड़े जो बाबा हैं, जो कुर्सी पर बैठकर ज्ञान देते हैं, भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं, उन्हें लेक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोनो आवश्यकता नहीं है लेक्चर देने की। अगर कोई गलत करता है तो घर बैठकर मंत्र का उच्चारण कर कर हमको वशम कर सकते हैं। हम दंड लेने के लिए तैयार हैं, हम तैयार रहेंगे दंड लेने के लिए। चलो, आपसे विदाई लेता हूँ। आपको मैं समझ सकता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें ये आपको वीडियो कैसी लगी। इनकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब हमारे हिम्मत की चर्चा हर गली हर शहर में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।